संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 32 के उल्लंघन को लेकर एनटीपीसी काटी के विरुद्ध आज एक अहम जांच का आदेश जारी हुआ है। एक पत्र जारी करके, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव को यह पत्र दिया गया है और जिसमें बताया गया है कि कांटी मुजफ्फरपुर में एनटीपीसी स्टेज 2 की स्थापना के लिए पर्यावरण मंजूरी के लिए गलत जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में क्या है पूरा मामला, देखते रहिए हमारे साथ। दरअसल यह पूरा का पूरा मामला एनटीपीसी कांटी के स्टेज 2 यूनिट नंबर 2 के स्थापना से जुड़े विषयों पर है। कांटी थर्मल पावर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से जब एनटीपीसी ने अपने हैंड ओवर लिया था और उस समय स्टेज 2 यूनिट 2 की स्थापना की गई थी, तब केंद्रीय पर्यावरण वन एवं वन मंत्रालय के द्वारा कांटी एनटीपीसी के स्टेज 2 की स्थापना के लिए कुल 42 शर्तों पर यूनिट संख्या 2 की अनुमति प्रदान की गई थी और इस अनुमति के बाद ही कांटी एनटीपीसी द्वारा यूनिट संख्या 2 का निर्माण शुरू हुआ, परिचालन शुरू हुआ। लेकिन इस परिचालन के बाद तकरीबन एक दशक से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जिन 42 शर्तों के अनुपालन के आधार पर एनटीपीसी को परिचालन और यूनिट 2 की स्थापना की अनुमति दी गई थी, वो आज तक पूरा नहीं हो सका है। पूरा वाकया जुड़ा हुआ है और इस पूरी घटनाक्रम की एक एक जानकारी हम आपको, दरअसल एनटीपीसी की इन नीतियों के विरुद्ध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी के स्थानीय नागरिकों ने कई बार प्रयास किया कि ये मामला सुलझ जाए, लेकिन एनटीपीसी के अधिकारी के रवैये के कारण यह मामला अनसुलझा हुआ है और इसके नहीं सुलझने के कारण यहाँ स्थानीय लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती है और इसका कई बार शिकायत भी हो चुका है, कई बार जांच भी हो चुकी है। ताजा जो मामला है वो मामला, ताजा घटनाक्रम में ये मामला है कि स्थानीय नागरिकों ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक पत्र लिखा, जिस पत्र में बताया गया है कि मुजफ्फरपुर जिला के कांटी में स्थापित एनटीपीसी स्टेज 2 के 195 के 2 यूनिट के संचालन के लिए जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जिन 42 शर्तों के पूरा करने के आधार पर इसके परिचालन की अनुमति दी गई थी, आज तक उन शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। उन शर्तों में है क्या, वो हम आपको बताएं। स्थानीय नागरिकों ने जो कंप्लेन किया है, जो शिकायत दर्ज की है, उसमें बताया गया है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जिन शर्तों के आलोक में यह दिया गया था, शर्त संख्या 39 का अनुपालन आज तक नहीं किया गया है, जबकि अनुपालन प्रतिवेदन एनटीपीसी के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन 31 मार्च 2020 में ही इसे पूरा बताया गया है, जैसा कि आरोप है, जो पूरी तरह यहाँ के स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ये पूरी तरह असत्य है। कांटी कोठिया स्थित क्रियाशील पॉन्ड एस डाइक 3 के चारों तरफ आज तक ग्रीन बेल्ट का निर्माण एनटीपीसी के द्वारा नहीं किया गया है, जबकि एनटीपीसी ने 31 मार्च 2020 को अपने अनुपालन प्रतिवेदन में ये लिखा है कि हमने एक डाइक संख्या 3 के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट का निर्माण कर दिया है। ग्रामीणों का जो दूसरा आरोप है, वो आरोप था कि दिनांक 6/12/2019 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर जिला प्रशासन के निरीक्षण के दौरान यह बात संचिका के रिकॉर्ड में दर्ज है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद 19/5/2022 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर की एक संयुक्त कमेटी एनटीपीसी के द्वारा ग्रीन बेल्ट को नरियार, मोरसंडी, पानापुर, मोतीपुर में बनाए जाने की बात कही है, जबकि क्रियाशील पॉन्ड एस कोठिया के 3 नंबर, जिसको एनटीपीसी अपना इंजीनियरिंग डैक कहती है। इसके अलावा स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है पर्यावरण अनापत्ति की शर्त संख्या 21, जो कि कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी से संबंधित है, उसकी राशि का खर्च स्थानीय स्तर पर नहीं किया जाता है, ये खर्च अन्यत्र जगहों पर किया जाता है। पर्यावरण अनापत्ति के शर्त 5 में
का जो अनुपालन नहीं करने की बात भी बताई जाती है। शर्त के तहत एस डाइक से लीकेज नहीं होना चाहिए और वो लीकेज वहां के अगल बगल के खेती योग्य जमीनों की फसलों को बर्बाद नहीं करे, उससे संबंधित है। जिसके बाद इन शिकायतों के आलोक में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ काम करने वाली केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय इकाई क्षेत्रीय निदेशक मृणाल कांति विश्वास के द्वारा एक पत्र जारी करके, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव को यह पत्र दिया गया है और जिसमें बताया गया है कि कांटी मुजफ्फरपुर में एनटीपीसी स्टेज 2 की स्थापना के लिए पर्यावरण मंजूरी के लिए गलत जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में 9 फरवरी 2024 को शिकायत प्राप्त हुई है। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि मामले की जांच किया जाए एवं किए गई कार्रवाई की रिपोर्ट संबंधित शिकायतकर्ता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय और इस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाए। और ये हस्ताक्षर, ये पत्र, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दिनांक 1 मई को ये पत्र जारी हुआ है। जैसा कि अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी पत्र के आलोक में, जो ये पत्र है, इस पत्र के आलोक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा कांटी एनटीपीसी पर जांच का आदेश कल 1 मई को जारी किया गया था और जिसमें बहुत सारे चीजों को उल्लिखित किया गया था, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से स्थानीय निवासियों को ये आशा जगी है कि कांटी थर्मल पावर की मनमानी पर इस जांच के बाद अंकुश लगेगा। कांटी थर्मल के स्थानीय निवासियों को छाई से और छाई जनित बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।